हैं, तो इस वजह से आज मैं आपके लिए क्विक रिवीजन नोट्स लेके आई हूँ वर्क एनर्जी लेसन से, जो कि क्लास 9 सीबीएसई का है। और इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको एक ब्रीफ समरी वर्क एंड एनर्जी चैप्टर की दूँ आपकी लास्ट मिनट स्टडी के लिए, ताकि आपके जो परफॉर्मेंस है आपके पीरियडिक टेस्ट में, मंथली टेस्ट में, वो काफ़ी अच्छी हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 वर्क एंड एनर्जी का एक क्विक रिवीजन नोट्स आपके लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई व्हाट इज़ वर्क। जब हम वर्क की बात करें तो वर्क क्या है, कि वर्क इज़ नथिंग बट इट is said to be done when a force acts on an object and the object is displaced in the direction of force। मतलब जब कभी आप किसी ऑब्जेक्ट पे एक फ़ोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स की वजह से आपके ऑब्जेक्ट में एक डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो आप बोलेंगे कि वर्क इज़ बीइंग डन। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी कॉस थीटा, वेयर F इज़ द फोर्स अप्लाइड इन न्यूटन, क्योंकि न्यूटन जो है फोर्स की SI यूनिट है, और डी इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, एंड थीटा जो है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपके लिए ये टर्म्स जो कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा कुछ थोड़ा न्यू होगा, क्योंकि ये जस्ट न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो नॉट टू वरी, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए क्विक रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री का भी नोट्स बनाऊंगी, तो आराम से फिर ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए आप जान लें कि कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा वो एंगल है जो कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच बनता है। तो अगर हम वर्क की यूनिट डिफाइन करें तो वो हो जाती है 1 जूल, एंड दैट इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। अब ये क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया है और उस वजह से उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो जो वर्क डन है वो होगा 1 जूल। अब टाइप्स ऑफ वर्क क्या क्या हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क जो है वो आपका पॉजिटिव वर्क हो सकता है, नेगेटिव वर्क हो सकता है, ज़ीरो वर्क हो सकता है। अब पॉजिटिव वर्क क्या है, पॉजिटिव वर्क मतलब आपका जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, तो इसका मतलब है कि जो एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो ज़ीरो है, और कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1। तो इस केस में आपका वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 1, जो कि एक पॉजिटिव वर्क डन है। सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं जो कि नेगेटिव वर्क डन है। तो अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अगर आपका फोर्स जो है ईस्ट की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेस्ट की तरफ हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है, आपका नेगेटिव वर्क डन है, क्योंकि एंगल जो यहाँ पे बन रही है वो बन रही है 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू हो जाती है -1। अब हम आएंगे ज़ीरो वर्क क्या है, अगर फोर्स जो है आपके डिस्प्लेसमेंट के इफ़ द फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, उस केस में आपका जो है ज़ीरो वर्क होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो बनती है वो बनती है 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। सो यहाँ पे हमारा ज़ीरो वर्क डन हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं एनर्जी। जब वर्क बार बार वर्क आ रही है, वर्क के साथ एनर्जी भी आ रहा है, तो भाई एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कुछ भी नहीं बट इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। आपकी कितनी कैपेसिटी है काम करने की, वही एनर्जी होती है, और इसकी भी SI यूनिट जूल होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जो आपने क्लास 6, 7, 8 तक पढ़ा था, वो है मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, जो कि कोई मशीन चल रही है, जनरेटर चल रहा है तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी यूज़ हो रही है। केमिकल एनर्जी, जैसे आप सेल लगा रहे हैं टॉर्च में और फिर आपकी टॉर्च ऑन हो रही है, तो वो केमिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी लगाने के बाद आपकी टॉर्च जो है, उसमें टॉर्च या फिर बैटरी लगाने से आपका जो लाइट्स वगैरह जल रहा है घर पे, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है। हीट एनर्जी, अगर आपने एक लाइट को
कैंडल को जलाया है, लाइट किया है और उससे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये आपकी हीट एंड लाइट एनर्जी का एग्जांपल है। और आप जो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं ये साउंड एनर्जी का एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है विच कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी मतलब एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ इन मोशन विल हैव काइनेटिक एनर्जी, और इसे हम एक्सप्रेस करते हैं हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, जहाँ पे वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की जिसकी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है उसकी अटेंड वेलोसिटी है, वो कितने वेलोसिटी पे मूव कर रहा है वो वेलोसिटी आपको यहाँ लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी ड्यू टू शेप एंड साइज, और इसे हम लिखते हैं मास इंटू जी इंटू एच, जहाँ पे स्मॉल जी जो है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और जिसकी वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जैसे पेंडुलम अगर आप लेते हैं तो पेंडुलम में आपका जो पेंडुलम है वो क्या हो रहा है, पहले स्टेडी था, उसके बाद इट गोज़ राइट देन लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे करके ये स्विंग करता रहता है बैक एंड फोर्थ। तो यहाँ पे जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी पेंडुलम की कंटिन्यूसली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। नाउ कम्स वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इट स्टेट्स दैट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा है, कॉस थीटा नहीं दे रखा है, तो आप वर्क कैसे निकालेंगे? इन दैट केस आप देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट की फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। अगर दी हुई है तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे वी आपकी फाइनल वेलोसिटी है, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, जो यू जो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी ही आपको वर्क डन देगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप किस रेट से अपने काम को कर रहे हैं, दैट इज़ पावर। सो वर्क को अगर आप डिवाइड कर देते हैं टाइम से तो आपको मिल जाता है पावर, और पावर की ऐसा यूनिट बन जाती है वॉट। वॉट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जूल पर सेकेंड। अभी आप जो देखिए हमारे घर में बल्ब्स वगैरह है, इसकी यूनिट वॉट ही होती है। हम जनरली शॉप में जाके बोलते हैं हमें 60 वॉट 120 वॉट का बल्ब दीजिए, लेकिन जो पावर स्टेशंस होते हैं या जो पावर जनरेशन कंपनीज़ है हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, उनका क्या, उनकी जो एनर्जी है क्या हम उसे वॉट में बोलेंगे? नहीं। फिर उनके लिए कमर्शियल यूनिट आ जाती है जो कि किलोवाट आवर है, एंड 1 किलोवाट आवर इज़ इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। एक आवर में अगर 1 किलो वॉट यूज़ किया दैट इज़ 1 यूनिट, और 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ये आप याद रखिए। तो यहाँ पे कुछ सवाल हम देख लेते हैं। इफ़ 1000 जूल वर्क इज़ डन इन 10 सेकेंड, व्हाट इज़ द पावर? तो आप वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ही आपका पावर होता है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10 इज़ 100 वॉट इज़ द पावर। अब दूसरा सवाल हम देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg मूव्स विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर है। मास यहाँ पे 2 kg है, वेलोसिटी 3 है, तो इसको आप इवेलुएट करने पे ये आपका आ जाता है 9 जूल। नाउ दूसरा सवाल आपका है 10 न्यूटन फोर्स मूव्स अ बॉडी बाय 1 मीटर। 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और एक ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है 5 मीटर से, तो इसमें वर्क डन कितना आएगा? तो 10 इंटू 5 आपकी 50 जूल आ जाएगी। नेक्स्ट जो है 200 जूल ऑफ वर्क इन 4 सेकेंड, पावर कितनी है? तो पावर सिंपली आप वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, दैट इज़ 200 बाई 4 विच इज़ 50 वॉट। देखिए ये जो एग्जांपल्स है बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटे मैंने आपको बताया ताकि आपका एक क्विक रिवीजन हो सके। यहाँ पे मैंने कुछ की टेक अवेज दे रखे हैं आपके लिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे, जिसमें पहला है वर्क इज़ डन ओनली व्हेन देयर इज़ डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस। एंड पावर मेजर्स हाउ फास्ट वर्क इज़ डन। आपने कितने फास्ट या कितना स्लो काम को किया है वो आपके पावर को बताता है। एंड
टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट विदाउट फ्रिक्शन। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। एंड एनर्जी कैन चेंज फॉर्म बट टोटल एनर्जी इज कंजर्व, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं वर्क, पावर एंड एनर्जी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं या फिर कोई भी क्लास 9 के लेसन के ऊपर मैथ्स या फिर साइंस पोर्शन से बनाऊं, तो आप ज़रूर कमेंट करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ मोस्ट ऑफ